All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think मैं बड़े अदब से ये बात करना चाहूँगा कि ये अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये फ़र्क इशू है, ये फ़र्क इशू है, ये आपकी अक़लियतों का इशू है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक़ का बिल मंजूर। JUIFA के मुजवज़ा तरमीम शामिल। बिल के हक में 107, मुखालिफत में 79 वोट आए। बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। PTI अरकान के बानी के हक में नारे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, गैर मामूली कानून साजी हो रही है और ऐवान में अपोजिशन लीडर ही नहीं, मुल्क का पॉपुलर लीडर जेल में है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये अक़लियतों के हुकूक़ का बिल है, इस पर सियासत न करें। बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक़ के लिए हमारे कायद ने जब परचम बनाया तो सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों के लिए रखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करें, मगर अहम मामलात पर सियासत न करें। मुश्तरका इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद समेत दीगर बिल भी मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम पर तनकीद। कहा, 27वीं आईनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ये तरमीम उसी तरह मुतनाज़ होगी जैसे 18वीं तरमीम से पहले की तरमीम मुतनाज़ हुई। 27वीं आईनी तरमीम में बाज़ शख्सियात को ऐसी सहूलियात और मराआत दी गई जिन्हें कौम ने कबूल नहीं किया। ऐसी मराआत से तबक़ाती तक़सीम का तासुर पैदा हुआ। People of Pakistan and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. On the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures. दुश्मन की आदती बर्तरी के बावजूद उसे शिकस्त से दो चार किया। जब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो दुश्मन के सबसे जदीद तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रसालपुर में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पाक फ़ज़ाइया ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बर्तरी साबित की, दुश्मन के दांत खट्टे किए। राफाल तैयारों की सलाहियत पाक फ़ज़ाइया के सामने सिफर साबित हुई। मार्का हक की फतह तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारिहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। मार्का हक में हमारी सलाहियत और तैयारी दुनिया ने देख ली। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। अगर किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। PF एकेडमी रसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। कैडेट्स का पेशावराना महारत का मुजाहरा, मुल्क की दिफा से मुतालिक रिवायती आज़म का इजहार। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। पाक फ़ज़ाइया के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पासिंग आउट परेड में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। JF-17, J-10C, F-16 लड़ाका तैयारों की घनघरत से फ़ज़ा गूंज उठी। PF एकेडमी से मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए।
ये सलामी देने का एक खूबसूरत अंदाज। KF-17 थंडर इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। 3 F-16s from number 29 squadrons. The formidable J-10C from number 15 squadron. वेन्यू की जानिब बढ़ते हुए ड्रैगन्स का सलामी का खूबसूरत अंदाज। अडियाला जेल इंतजामिया ने अलीमा खान और नौरीन न्याजी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। सिर्फ उस्मा खान को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिली। उस्मा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI मुकम्मल सेहतमंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज के बाद PTI अरकान पार्लियामेंट अडियाला जेल रवाना हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज अडियाला जेल नहीं पहुंचे। PTI के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए या अडियाला जाएं, दफा 144 की कार्रवाई बिला तफरीक की जाएगी और ये दहशतगर्दी होने की वजह से ये दफा 144 लगाई गई है। ऑपोजिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए या अडियाला जाए, दफा 144 की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा बार बार मुलाकात मुलाकात कहा जाता है। वज़ीर आला का इस्तेहकाक नहीं कि उनकी मुलाकात कराई जाए। मुलाकात धमकी और धौंस से नहीं, जेल मैनुअल या फिर अदालती हुक्म पर होगी। किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो फौजदारी मुकदमात बनाए जाएंगे। हमदर्दी कार्ड खेला जाता है कि बानी PTI के बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता। दस्तावेजात पूरी करके दें, बच्चों को 24 घंटों में वीजा देंगे। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। वज़ीर आला KP ने अडियाला और इस्लामाबाद में बलवा न करके मुस्बत कदम उठाया है। सेनेटर फैसल वावडा ने मजीद कहा कि बहनों की मुलाकात गैर सियासी है, ये उनका हक था जो उन्हें मिला। सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं। मीरान शाह में हमारे बहादुर अफसर को बेरहमी से शहीद किया गया। वज़ीर आला KP की जिम्मेदारी है कि शहीद अफसर के अहले खाना की दाद रसी करें। सियासी जलसे, रैली या लॉन्ग मार्च में सरकारी गाड़ियों, मशीनरी और अमले का इस्तेमाल ना होने दिया जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी। पुलिस अफसरान को मुरासले में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सिर्फ सूबे के अंदर फराइज अंजाम दे। KP पुलिस फोर्स का कोई भी एहलकार सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना ले। अगर सियासी सरगर्मियां सरकारी फराइज पर असरअंदाज हुई तो इसे खिलाफ कानून तस्वुर किया जाएगा। गवर्नर राज की बातें चल रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान है या गवर्नर तब्दील होने का, आप क्या समझते हैं? जो लगाएंगे उनसे पूछो, उनसे पूछो, उनसे कोई ताल्लुक नहीं। पख्तूनख्वा में मिसाल ना हुकूमत है, ना इंतजाम है, ना निज़ाम है। उधर जिसको राज की बातें हो रही है, उधर जिसको बैठाया है उसको सिर्फ फिक्र कैदी 800 चोर के। और बदकिस्मती से गवर्नर राज की बात भी इसलिए नहीं हो रही कि निज़ाम नहीं है और हुकूमत नहीं है। गवर्नर राज की बात भी इसलिए हो रही है कि उनको फिक्र 800 चोर। क्या KP में गवर्नर राज लग रहा है? पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर मौलाना फजल रहमान से सवाल। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने जवाब में कहा कि जिन्होंने लगाना है उनसे सवाल पूछा जाए। सेनेटर एमल वली ने कहा कि गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं है। गवर्नर राज के मामले से ANP को दूर रखा जाए। वो गवर्नर राज की मुखालिफत करते हैं और करते रहेंगे। वो कभी भी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि टैक्स वसूली में इजाफा बेहतर कारोबार और मजबूत मईशत से मुमकिन है। टैक्स शोबे की इस्लाहात के वर्किंग ग्रुप से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत टैक्स देने वाले कारोबारी हजरात और कंपनियों को कदर की निगाह से देखती है। निजी शोबे के माहिरीन ने जामे तजावीज़ दी हैं, जिन्हें काबिल अमल बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में कमेटी बना रहे हैं। हुकूमत पहले दिन से बरामदात में इजाफे के लिए मुआशी तरक्की के इक़दाम कर रही है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई की GHQ में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक तुर्की ताउन को तवानाई के शोबे में मजीद वुसअत देने पर गुफ्तगू। पाक तुर्की दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के लिए तुर्की की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। तुर्की के वज़ीर अल्प अरसलान ने तवानाई के शोबे में ताउन को मजीद गहरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी, मादनियात, तवानाई, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात में ताउन पर गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा, मकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाने वाली निजी सरमाकारी की मुकम्मल हौसला अफजाई होगी और सहूलत दी जाएगी। ज़म अज़ला में नायाब मादनी ज़खायर से मकामी आबादी को बराह रास्त फ़ायदा दिया जाएगा। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि तिजारती सिफारतकारी अमरीकी खारजा पॉलिसी का मरकजी सुतून है। मादनियात और तवानाई की शराकतदारी इक़्तिसादी सिफारतकारी को मजबूत करेगी। बन्नू में मीरान शाह रोड पर दहशतगर्दों के हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शिमाली वजीरिस्तान शाह वलीउल्लाह और 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और एक ड्राइवर जख्मी हुआ। नामालूम मुसल्लह अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ फेडरल कांस्टेबलरी हमेशा सफ़े अव्वल में रही है। मुमकिन बनाया गया है कि FC के शोहदा के ख़ानदानों को बेहतरीन सहूलियात मिलें। नया शोहदा पैकेज सबूत है कि फेडरल कांस्टेबलरी के शोहदा का भरपूर एहतराम करते हैं। शब कदर कला में फेडरल कांस्टेबलरी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि आपका हर अमल रियासत के वक़ार, कानून की बालादस्ती और आवाम के एतमाद की नुमाइंदगी करेगा। इस मौके पर फेडरल कांस्टेबलरी के चाक चौबंद दस्ते ने मार्च पास्ट किया और सलामी पेश की। जवानों ने अमली तरबियत का भी मुजाहरा किया। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान ने जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस कामरान खान मलाखेर को बलूचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज लगाने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के ज़ेर सदारत हुआ। जुडिशल कमीशन ने रूल्स में तरमीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। एलामे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक कमेटी की सरबराही करेंगे। अटॉर्नी जनरल के अलावा फारूक एच नाइक, बैरिस्टर अली जफर और एहसन भोन कमेटी का हिस्सा होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई GHQ हमला केस में शिबली फराज और उमर अयूब समेत 18 गैर हाजिर मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया। दीगर मुल्ज़मान में कंवल शोज़ेब, शेख राशिद शफीक और जरताज गुल भी शामिल। अदालत का मुल्ज़मान की गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का हुक्म। अदालत ने कहा, मुल्ज़मान मुकर्ररा तारीख के अंदर अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते तो उनकी जायदाद नीलाम की जाए। गिरफ्तार या तहवील में लिए गए ज़ेर हिरासत अफराद के हुकूक का बिल सेनेट में मंजूर। गिरफ्तार शख्स को तहरीरी तौर पर गिरफ्तारी, ज़ेर हिरासत होने या ज़ेर तफ्तीश होने की वजूहात बताई जाएंगी। गिरफ्तार शख्स को उसकी मर्जी का वकील फराहम किया जाएगा और तन्हाई में अपने वकील से बात करने की इजाज़त होगी। बिल में कहा गया है कि गिरफ्तार शख्स को उसकी फैमिली, डॉक्टर और मजहबी रहनुमा से मुलाकात की इजाज़त होगी। अखबारात और घर के पके खाने की भी इजाज़त होगी। मुतालिका अफसर को गिरफ्तार शख्स को उसके हुकूक से आगाह नहीं करने पर 1 साल तक कैद होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार का कहना है कि बढ़ती आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए आगाही फैलाना ज़रूरी है। पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से खिताब में उन्होंने कहा, बढ़ती आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए मुआशरे के हर तबके को किरदार अदा करना होगा। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि एक ऐसा मौजू है जिस पर वसी कौमी इत्तफाक राय मौजूद है। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है। चेयरमैन रोज़ एहलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, आबादी में इजाफे के मसले से निपटना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ऐसे मौजूआत को गैर मुल्की एजेंडा कह दिया जाता है। पाकिस्तान आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 9 का आगाज। इफ्तिताही तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में हुई। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी ताउन में इजाफा, पेशावराना महारतों में बेहतरी हासिल करना और जदीद जंगी तकाज़ों से मुतालिक बेहतरीन तजुर्बात का तबादला है। मश्कें खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका आज़म की तजदीद करती हैं।
मुत्तहिदा अरब अमारात का 54वां कौमी दिन। दुबई, अबूधाबी और दीगर अमाराती रियासतों में जश्न और आतिशबाजी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अमारात में पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत पुल का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और यूएई के तारीख़ी रिश्ते को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यूएई की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का ताल्लुक एक ऐसी अख़ुवत है जो सरहदों के पैमाने से मावरा है। भारतीय रवैये के बायस पाकिस्तान के श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान ले जाने वाली खुसूसी परवाज ताखीर का शिकार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की इमदाद को भारत मुसलसल रोक रहा है। फ्लाइट को भारतीय क्लियरेंस के इंतजार में 60 घंटे से जायद की ताखीर का सामना है। भारत की कल रात 48 घंटे बाद दी गई जुज़वी फ्लाइट क्लियरेंस नाकाबिले अमल थी। भारतीय रवैये ने श्रीलंकन अवाम के लिए हंगामी इमदादी मिशन को शदीद मुतासर किया है। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए 200 टन इमदादी सामान रवाना। अद्वियात, खुराक और दीगर अशिया शामिल। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल असर कियानी ने इमदादी सामान की रवानगी की तकरीब से खिताब में कहा, श्रीलंका में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। श्रीलंका इस वक्त बड़े इंसानी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ है। इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट चौक शाहराह दस्तूर पर गाड़ी की स्कूटी को टक्कर 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार ड्राइवर के वालिद का ताल्लुक अदलिया से है। गिरफ्तार मुलजिम अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम के पास शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं। मुलजिम का बयान है कि उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि मुलजिम के मुताबिक वो वाक़े से चंद लम्हे पहले मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहा था। मुलजिम ने वाक़े के फौरी बाद मोबाइल फ़ोन कहीं फेंक दिया था। उम्र के तयन के लिए मुलजिम का मेडिकल टेस्ट भी कराना है। पंजाब में मोटरसाइकिल चलाने की उम्र 2 साल कम करने का फैसला। अब 16 साल के बच्चे स्मार्ट शनाख्ती कार्ड बनवाकर मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के नोटिस लेने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी पर पुलिस को कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी से रोक दिया। बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर बरहमी का इजहार किया। हिदायत की कि ट्रैफिक पुलिस पंजाब भर में ट्रैफिक कानून का हफ्ता आगही मनाए। हेलमेट ना पहनने की पहली खिलाफवर्जी पर सिर्फ वार्निंग दी जाएगी। ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी रोकने के लिए पहली मरतबा ड्रोन और बॉडी कैम का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मैनहोल में गिरकर जाम बहक होने वाले बच्चे के मामले पर म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलशन टाउन ने महकमा बल्दियात सिंध को खत लिख दिया। कहा वाक़े की जगह गुलशन इकबाल टाउन के दायरे इख्तियार और हुदूद से दूर है। जहां वाक़या पेश आया वो गुलशन इकबाल टाउन का इलाका नहीं बल्कि KMC के मातहत सड़क है। सड़क और तरक्याती काम KMC के ज़ेर इंतजाम, जबकि सीवरेज लाइन वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। जाम बहक बच्चे की नमाज जनाजा गुज़श्ता रात अदा कर दी गई थी। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुन्नम जफर ने कहा है कि मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की तलाश के लिए लोगों से पैसे जमा करके शाउल लाए। मुर्तज़ा वहाब समेत तमाम अफसरों को फ़ोन किया, कोई नहीं आया। टाउन चेयरमैन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन हमारे चेयरमैन वहाँ मौजूद थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुन्नम जफर का कहना था कि सूबाई हुकूमत या KMC ने टाउन को डेवलपमेंट का एक पैसा नहीं दिया। अपने वसाइल से हज़ारों मैनहोल के ढक्कन लगवाए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल का प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जिसकी गफलत से ये सानेहा हुआ उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अपोजिशन जमातें इन मामलात को सियासत की नज़र ना करें, हमारे साथ मिलकर बैठें। उन्होंने कहा कि टाउन को फंड्स दिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने इन्हें बाइख्तियार बनाया है कि लोकल टैक्स जमा कर सकें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की नाअहल और बेहिस हुक्मरानी बयान से बाहर है। साबिक वजीर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि एक ऐसा शहर जो 60% से ज़्यादा आमदनी देता है उसे बदतरीन अंदाज में चलाया जा रहा है।
कराची में नीपा चौरंगी के करीब मैनहोल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम की मौत पर शोबिस और मीडिया इंडस्ट्री भी गमजदा। अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि उन्होंने वो वीडियो देखी जिसमें मां अपने बच्चे के लिए रो रही है। ये हादसा बेहिसी की इंतहा है। जिम्मेदार कौन है? सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने शहर की अब तक सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये वो शहर है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, फिर भी इसे ठीक करने वाला कोई नहीं। आखिर इक़्तिदार में बैठे लोग कराची के मसाइल हल क्यों नहीं करते? रिहाम खान ने सवाल उठाया कि कराची के गटर के ढक्कन कौन लगाएगा? इब्राहिम के वालिदैन इंसाफ के लिए कहां जाएं? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि सफरी दस्तावेजात वाले मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जा रहा और ना ही रोका जाएगा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट के दौरे में मुसाफिरों की इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। तेज़ रफ्तार सिस्टम पर डायरेक्टर FIA और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था कि वतन की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 बरस बाद मुलजिम को कत्ल के मुकदमे से बरी कर दिया। उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। शरीक मुलजिम की 7 बरस की सजा भी कलअदम करार। जस्टिस अभय गुल खान ने मुलजिमान की अपीलों पर फैसला सुना दिया। तालाब पर कब्जे के तनाज़े पर शहरी को कत्ल करने के इल्जाम में मुलजिमान ने सजाओं के खिलाफ अपील दायर की थी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कोर्स के शुरका का मीरान शाह का दौरा। वफ्द को इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी चैलेंजेस और क़याम अमन में सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार पर ब्रीफिंग, मुआशी खुशहाली के लिए उठाए जाने वाले अहम इक़दामात से भी आगाह किया गया। वफ्द ने यादगार शहदा पर फूल रखे और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए फातिह खानी की। बलूचिस्तान शदीद मौसमियाती चैलेंजेस का शिकार। कम बारिशों और नाकिस आबी इंतजाम ने खुश्क साली को बढ़ा दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सूबे की काबिल कार ज़मीन घटकर सिर्फ 7.2% रह गई है। ज़रई माहिरीन ने खबरदार किया है कि पानी की किल्लत का मसला हल ना किया गया तो नतीजा ज़रई अजनास की किल्लत और लोगों की नकल मकानी की सूरत में निकल सकता है। इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में वाक़ निजी यूनिवर्सिटी में सिलेंडर धमाका, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक सिलेंडर धमाके के बाद तलबा को छुट्टी दे दी गई। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी से ओमान के काउंसिल जनरल समी अब्दुल्ला सालिम के वक्त की हमरा मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात, तिजारती ताउन और सरमायाकारी के फरोग पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान, सर्द हवाओं, बारिशों और बर्फबारी से इलिनॉय, मिशिगन, अलास्का, इंडियाना समेत कई रियासतें मुतासर। बर्फ के बाइस फिसलन से रियासत मिसूरी की शाहराहों पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। अमरीकी महकमा मौसमियात की मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बरतानिया में भी आइंदा हफ्ते शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिरने और बर्फबारी का इम्कान। अमरीकी मोबाइल फ़ोन कंपनी एप्पल ने भारतीय हुकूमत का फ़ोन्स में निगरानी की सरकारी ऐप नस्ब करने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। भारतीय ऑपोजिशन और सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद पहले ही इस ऐप को सरकारी जासूसी करार देकर मुस्तरद कर चुकी है। कांग्रेसी रहनुमा प्रियंका गांधी ने इसे जासूसी ऐप करार देते हुए कहा, शहरियों की राजदारी को निशाना बनाकर मोदी सरकार आमरीयत ला रही है। कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खड़गे ने कहा कि पहले मोदी हुकूमत पेगासस से जासूसी करती थी, अब ये नया काम शुरू कर दिया। सहाफ़ी सबा नकवी ने सवाल उठाया कि क्या भारत सुपर निगरानी वाली रियासत बनने जा रहा है, ये क्यों और किस लिए। सहाफ़ी राना अयूब ने कहा कि हिफाजत के नाम पर मोदी हुकूमत लोगों के घरों और जिंदगियों में घुसना चाहती है। भारतीय हुकूमत ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को निगरानी की ऐप नस्ब करने के लिए 90 दिन की मोहलत दी है। बुल्गारिया में बदउनवानी के खिलाफ जेन-ज़ी के मुजाहरे, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन और पुलिस की झड़प में मुजाहिरीन का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 दिसंबर को PSL का लंदन में रोड शो कराने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। इवेंट में पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शिरकत का भी इम्कान है। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में आज फिल्म स्क्रीनिंग में स्पेशल एनिमेटेड इवेंट, तुर्की और जनूबी अफ्रीका के थिएटर प्ले भी पेश किए जाएंगे। और रुहेल असगर मुस्तकबिल में गायकी के आसमान का रोशन सितारा। पाकिस्तान आइडल के 3 राउंड्स में परफॉर्म करके अंदरून और बैरून मुल्क भी पहचान मिल गई। मौसीकी का शौक रुहेल को झंग से लाहौर खींच लाया। वालिद को भी बेटे पर नाज, कहा सिखाने के लिए जहां लेकर गए वहां लोगों ने रुहेल को उस्ताद माना।